नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जहां पे जो है हमारा पर्सनल इंटरेस्ट, अब पर्सनल प्राइवेसी जो होता है वो आपको कहीं ना कहीं जाके खतरे में दिखेगा। तो ऐसा क्या है भाई जो हमारे पर्सनल इंटरेस्ट भी खत्म होने वाला है, पर्सनल इंटरेस्ट पे खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे सैटेलाइट के बारे में, ऐसे टॉल प्लाजा के बारे में जहां पे आपको जो है ऊपर से नजर रखा जाएगा। आप कहीं भी जाएंगे, इवन आप रिमोट सेंसिंग एरिया में भी जाएंगे, आप दूर दराज में भी जाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे, आप रोड पे कहीं पे भी निकलें, घर से निकलते के साथ आपकी जो है आप पे नजर रखा जाएगा। मतलब क्या कि यहाँ पे जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है आपके लिए जो है एक नया मुसीबत खड़ा कर दिया है, और वो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के द्वारा जो है आपको ट्रैक किया जाएगा। आप जो टोल प्लाजा पे जो जाते हैं, आप देखते होंगे कि जब नेशनल हाईवे पे जब जाते हैं, एक्सप्रेस वे पे जाते हैं, तो बड़े बड़े टोल प्लाजा लगे रहते हैं, लाइन से लगे रहते हैं, जहां आपके जो है गाड़ी से जो है पैसे खटाखट कटता है। कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट को लगा कि इससे जो है उसका कलेक्शन कम हो गया है, तो इसलिए अब सैटेलाइट के थ्रू जो है आपका टोल कटेगा, और उस टोल के जरिए जो है और उस कलेक्शन के जरिए और उस यूनिट के जरिए जो आपके गाड़ी के ऊपर फिट किया जाएगा, जो सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्ट होगा, वो फटाफट फटाफट आप नेशनल हाईवे में घुसिए, जैसे ही इंटर करेंगे आपका मीटर चालू हो जाएगा, आपको कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फट से आपका पैसा कट जाएगा। इसके अलावा आपकी गाड़ी कहां किस पोजीशन पे है, कहां पे जा रही है, ये भी वो पकड़ लेगा। तो सैटेलाइट का जो ये महत्व है, सैटेलाइट का जो ये कंसेप्ट आया है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेकर आए हैं, तो इससे क्या फायदा होगा, लोगों को क्या फायदा होगा, गवर्नमेंट सरकार को क्या फायदा, ये सारे चीज के बारे में अच्छे से जानेंगे, और जानेंगे कि कैसे सैटेलाइट के थ्रू जो है हमारे पॉकेट, हमारे वॉलेट से जो है हमारे अकाउंट से पैसे कटेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है अभी जो रोड एंड मिनिस्ट्री में आता है, ये रोड और मिनिस्ट्री जो होता है ना, ये नितिन गडकरी जो साहब जो है अभी उनका जो है ये उनके अंदर आता है। तो उनका जो लक्ष्य है, उनका कहना है कि उनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो दनादन हाईवे बनाएंगे, दनादन एक्सप्रेस वे बनाएंगे। तो भाई ये पैसा की कमी क्यों नहीं है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है टोल प्लाजा। तो टोल प्लाजा पे जहां से आपकी गाड़ी जैसे ही इंटर करेगी, निकलेगी, आपको स्कैन कर लेगा, जो है वहां पे लगा हुआ कैमरा जो है आपको स्कैन करेगा, और आपको स्कैन करते के साथ आपसे कहेगा कि ठीक है, आप नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस पे जितना किलोमीटर चलिए चलिए, कहीं आपको टोल देने की जरूरत नहीं है, हम ऑटोमेटिक पैसा काट लेंगे। तो ऐसा क्या है भाई जो कि ऑटोमेटिक पैसा काट लें? तो देखिए, इसरो जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ। इसरो इंडिया का जो सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड और सैटेलाइट जो लॉन्च करता है, जो सरकारी एजेंसी है, उसका नाम इसरो है, और वो इतने सैटेलाइट ऊपर भेज दिए हैं। आज तक जो हम लोग यही सोचते रहे कि इसरो इतना पैसा क्यों बर्बाद करता है सैटेलाइट पे, क्यों खर्च करता है इतना पैसा, तो इसी दिन के लिए खर्च कर रहा था, ताकि आप पे जो है पूरी के पूरी नजर बनाए रखे। अब जो है सैटेलाइट के थ्रू आपका गाड़ी पे भी जो है नजर रखेगा, आपकी गाड़ी कहां मूवमेंट जा रही है, आपके पर्सनल लाइफ क्या हो रहा है, वो सब वॉच करेगा आपके गाड़ी के थ्रू। तो गाड़ी पे एक ऐसा यूनिट लगाया जाएगा जिसको कहते हैं ऑनबोर्ड यूनिट। ऑनबोर्ड यूनिट या तो बाहर से लगेगा, बाद में गाड़ी के अंदर जो है इनबिल्ट आना शुरू होगा। आपको 2 से 3 साल में जो है भारत सरकार जो अभी एनुअल इनकम जो है नेशनल हाईवे के थ्रू, एक्सप्रेसवे के थ्रू जो टोल प्लाजा से कलेक्ट करती है, वो 50,000 करोड़ है। लेकिन इससे जो है गवर्नमेंट संतुष्ट नहीं है, और गवर्नमेंट को पता है, सरकार को पता है कि भारत में जो है इतने गाड़ियां चल रही है, इतने लोग एक्सप्रेसवे एंड नेशनल हाईवे को यूज कर रहे, तो कहीं ना कहीं जो है इसमें जो है और कलेक्शन होगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए जो है ऑनबोर्ड जो है ये का तो ऑनबोर्ड यूनिट लगाने की बात चल रही है। अभी के गाड़ी में तो ऑनबोर्ड यूनिट नहीं है आज के डेट में, तो उस अभी जो है बाहर से लगाने के ये चलन चलाएगी। उसके बाद गाड़ियां अपने आप ऑटोमेटिक इनबिल्ट आएगी ऑनबोर्ड यूनिट। अब जहां भी आप 1 किलोमीटर भी आप नेशनल हाईवे एक्सप्रेस पे चलेंगे, फट से पैसा कट हो जाएगा सैटेलाइट के थ्रू,
आपके अकाउंट से कट हो जाएंगे। तब कहेंगे कि फास्ट ट्रैग किस लिए है, तो फास्ट ट्रैग किस लिए आया भाई, फास्ट ट्रैग तो इसी का, हाँ तो फास्ट ट्रैग भी सेम था, लेकिन फास्ट ट्रैग में क्या था कि आप जैसे सरकारी नौकर जो होते हैं, नौकरशाही जो होते हैं, पॉलिटिशियंस जो होते हैं, मोबाइल दिखाते हैं, दूर से मोबाइल दिखाते हैं और आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हुए टोल प्लाजा से घुस जाते हैं और फ्री में निकल जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा, उसके अलावा जो है मंत्री के कुछ पीए हैं, आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा ग्राउंड रूट लेवल पे देखेंगे, इवन जो है गाड़ी जो पुलिस स्टेशन की गाड़ी जो होती है, पुलिस में जो रहते हैं, जो विभाग होते हैं, आर्मी में जो विभाग के लोग होते हैं, वो सारे जो है नेवी, सारे लोग जो है गाड़ी में जो है वो पर्चा, वो आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं और वो मोबाइल पे अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाएंगे और फास्ट ट्रैक से बिना निकल जाएंगे, बिना पैसे दिए। तो ऐसे करके जो है गवर्नमेंट को लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो बहुत ज्यादा जो है कलेक्शन नहीं आ रहा है। इसके अलावा बहुत सारे जो है ऐसे रूट हैं कि नेशनल हाईवे पे चढ़ा और थोड़ा दूर नेशनल जस्ट टोल प्लाजा आने से पहले कोई कट ले लिए, कोई छोटा सा कट ले लिए गली मोहल्ला गांव से घुस के और टोल बचा लिए, जो भी टोल बचा, तो वो कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट को जो है, सरकार को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो पैसे हमें मिलने चाहिए जो पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे गाड़ियों के लिए, ऐसे चीजों के लिए जो है, इसी को रोकथाम के लिए जो है भारत सरकार ने जो है एक सैटेलाइट के थ्रू पैसे काटने का निर्णय किया है। अब ये सैटेलाइट ऊपर भेजा गया है। अब ये सैटेलाइट जो है, जैसे ही आप हाईवे पे, एक्सप्रेसवे पे चलेंगे, जैसे ही चढ़े फट से जो है वहां पे मॉनिटरिंग हो रहा होगा कैमरा के थ्रू, कैमरा आपको डिटेक्ट करेगी, वो सैटेलाइट को भेजेगी मैसेज। सैटेलाइट जो है आपको गाड़ी के ऊपर पूरा ध्यान रखेगा कि ये गाड़ी कहां चल रही है, कितने किलोमीटर हाईवे पे चल रहा है। एक फाजिल भी आपसे पैसा नहीं कट करेगी, वो जितना आप उस पर चलेंगे उतना पैसा आपका कटेगा। अब कहेंगे कि छोटे छोटे रोड कनेक्टिविटी और से भी गांव देहात में भी जो कनेक्टिविटी, उससे भी क्या फर्क पड़ेगा, उससे तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। उस पर रोड का जो छोटे छोटे रोड जो होते हैं, जैसे कि ग्रामीण रोड्स होते हैं, जैसे कि आपका वो होते हैं प्रधानमंत्री द्वारा जो है ग्राम का योजना जो चलाया जाता है, रोड का चलाया जाता है, तो वो सब स्टेट लेवल का जो छोटे छोटे रोड होते हैं, गांव से जो कनेक्टिविटी करते हैं, छोटे शहरों में कनेक्टिविटी करते हैं, उसमें ऐसा कोई प्रावधान अभी तक नहीं है। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर में जितने भी आते हैं, नेशनल हाईवे पे आप चढ़ेंगे, एक्सप्रेस पे जैसे ही आप टच करेंगे आपका जो है मीटर चलना शुरू होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो है सरकार नजर नहीं रख रही है। आप कोई भी काम करके आप सोचेंगे गांव में घुस जाएंगे, आपको गाड़ी के थ्रू के थ्रू जो है तुरंत पकड़ लेगा कि आप कहां पे हैं। तो आप जो है क्राइम नहीं कर सकते हैं, आप पे फुल नजर रखा जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। आपका प्राइवेसी, तो अब कहेंगे कि तो फिर हमारा प्राइवेसी का क्या होगा, तो आपका प्राइवेसी जो है गवर्नमेंट आपको जो है समझा लेगी कि हम आपका प्राइवेसी को हनन नहीं करेंगे, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ऐसे करके आपको समझाया जाएगा और आप जो और हम जो है उसको समझेंगे और गंभीरता को लेते हुए जो है हम चाहेंगे कि जो आज भारत सरकार जो है कलेक्शन जो है 50,000 करोड़ का कर रहा है, तो 1.50 ट्रिलियन का फिर शुरू हो जाएगा कलेक्शन। तो ये जो कहीं ना कहीं जो है हमारे अकाउंट में आएगा, हमारे जो है सरकार के पास जाएगी पैसा, तो ज्यादा से ज्यादा जो है पैसा जो है रोड पे खर्च करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्च करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब क्या कि जैसे कि आज इसरो हम लोग के लिए क्यों फंदा बना हुआ है, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा सैटेलाइट बेच रहा है, तो वो सैटेलाइट से कहीं ना कहीं हमारे देश को भी सुरक्षा प्रदान होता है। उस सैटेलाइट के थ्रू जहां पे मोबाइल का डाटा नहीं होता है, जहां पे हम लोग ठीक से देख नहीं पाते हैं, जहां जंगल में, झाड़ में, इवन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तरफ कोई भी नॉनसेंस एक्टिविटी किसी देश के थ्रू हमारे देश में भेजा जाता है, तो सारे पे जो है गम, मतलब बोलते हैं ना कि गम ऐसे जगह पे जहां पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो, कोई भी मोबाइल टावर नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, वहां पर जो है ये सैटेलाइट आपको देख के जो है बता देगा कि आप किस पोजीशन पे हैं। तो आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, ऊपर में हवाई जहाज जा रहा है तो उसके लिए, फाइटर जेट चला रहा है, जब रॉकेट से लॉन्च करना होता है, किसी देश पे आक्रमण करना होता है, तो हर जगह जो है आपका ये सैटेलाइट जो है
काम आता है, तो सैटेलाइट इतना ज्यादा हेल्पफुल है। तो फिर ये जो है सैटेलाइट के थ्रू जो है बहुत ज्यादा, तो कहीं ना कहीं अब जो है टोल प्लाजा की बात आता है तो फास्टैग, अब बोलेंगे फास्टैग में क्या दिक्कत आ गई भाई? तो फास्टैग में दिक्कत ये है कि जिस तरह से जो है ना बड़े बड़े लोग जो दिखा के भाग जाते हैं और कट करके निकल जाते हैं शॉर्टकट, तो उस केस में फास्टैग निरर्थक हो जाता है। तो फिर फास्टैग का क्या होगा? तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि हम लोग जो है जीपीएस के थ्रू जो है ट्रैक करने किए जाने लगेंगे, और जीएनएसएस के थ्रू, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू ट्रैक किए जाएंगे। तो क्या होगा कि एक एक किलोमीटर का हिसाब जो है गवर्नमेंट के पास होगा कि पैसा कलेक्शन कितना आया। इसके अलावा क्या होगा कि आप पे आपका धीरे धीरे करके टोल सारे खत्म कर दिया जाएगा। आप नेशनल हाईवे में घुसिए, अब धड़ल्ले से चलिए, जितना किलोमीटर चलना है, कोई रोक टोक नहीं होगा, बिना कोई। अभी क्या होता है कि अभी बहुत लंबे लंबे लाइन, आप जब से दिल्ली जैसे, गुड़गांव जैसे जैसे जगह पे जाइए तो आपको दिखेगा कि कितना टोल प्लाजा पे कितना बड़े बड़े लाइन होते हैं, कितने ज्यादा घंटे घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है गाड़ी के साथ। तो उसमें क्या होता है कि एफिशिएंसी बहुत ज्यादा घट जाता है। तो उस एफिशिएंसी और उस काम को बढ़ाने के लिए जो है इस तरह का लाया जा रहा है, ताकि आपको समय भी बचत, कम समय में जो आप टोल प्लाजा पे बिना कुछ किए टोल प्लाजा से निकल जाएंगे। तो कहेंगे क्या लागू कैसे किया जाएगा? तो इसको लागू करने के लिए धीरे धीरे जो अभी पायलट प्रोजेक्ट पे अभी एक्सप्रेस वे पे लाया जा रहा है कि एक्सप्रेस वे पे मान लीजिए कि अभी 5 गो फास्टैग का है, 2 गो पैसा कलेक्शन करने वाले हैं, तो 2 गो उसमें ऑनबोर्ड करेंगे, इसका यूनिट लगवाएंगे कि जो भी यूनिट ऐसा लगाएगा आपको इतना फास्टैग से इतना कम आपको पेमेंट करना पड़ेगा, आप उससे निकल जाएंगे। तो जब आपको गवर्नमेंट फंसाती है, आपको जो है किसी चीज पे शिफ्ट करती है, तो उस समय आपको गवर्नमेंट जो है काफी हैवी अमाउंट जो है, काफी ज्यादा आपको रिबेट देती है, डिस्काउंट देती है, तो लोग उसको जो है सोचते लगाते हैं। पहले जब फास्टैग आने से पहले क्या हुआ था? पहले टोल कलेक्शन होता था पैसे के थ्रू, तो लोग को क्या लगता था कि पैसे के थ्रू दे के निकल जाते थे, कार्ड दिखा के निकल जाते थे। फास्टैग आने से हुआ क्या कि फास्टैग में बोला कि देखिए आप टोल में दे रहे हैं 50 रुपया, तो 100 रुपया, तो आपको फास्टैग में 85 रुपया लगेगा। तो आप क्या किए? तो फास्टैग पे दनादन शिफ्ट होना शुरू कर दिए। इसी तरह कहीं न कहीं ऐसा प्रोजेक्ट ऐसे आएगा, पायलट प्रोजेक्ट पे आए, जो कि फास्टैग से भी कम पैसा में अब कहेगा हम 25 रुपया में ही आपको जो है इधर से निकलवा देंगे सैटेलाइट के थ्रू। तो आप तेजी से लगाएंगे, जब तेजी से लगाएंगे, जिस दिन गवर्नमेंट को लग गया कि अब जो है सारे में 2 से 3 साल में जो है पूरे कंप्लीट कर देंगे गवर्नमेंट, तो जो है पूरे टोल हटा दिए जाएंगे, सभी जगह से टोल खत्म कर दिया जाएगा, और आपको जो है टोल फ्री रोड पे आप मूवमेंट कर सकेंगे, एक्सप्रेस पे मूवमेंट कर सकेंगे, धड़ल्ले से गाड़ी चलाइए, जितना स्पीड में चलाना चलाइए, कोई बैरियर नहीं होगा। बस आपका जो है मीटर जो है पैसा कटने वाला जो है सैटेलाइट देखता रहेगा, और वो धीरे 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 काटता रहेगा, और आपको मैसेज आता रहेगा कि आपका पैसा कट रहा है। इसके अलावा जो है सरकार जो है इसके लिए बहुत बड़ा टेंडर निकाली है। इसका टेंडर क्या है? इसका टेंडर के लिए निकाला गया है, इसका जो इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी है वो जो है बोली कि जाइए सभी के लिए टेंडर निकालते हैं। तो इनवाइट किया गया ग्लोबल लेवल पे, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो इतने भी इस तरह का सैटेलाइट सिस्टम थ्रू करना चाहते हैं वो आइए, बिडिंग किया जाएगा। 22 जुलाई तक आखिरी डेट है, उस समय तक जो है बिड का पेपर फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा सरकार के पास। और जो जो एजेंसियां, जो जो कंपनियां जो बाहर से लेके भारत के अंदर से लेके बाहर तक जो भी सबसे सस्ता कम दाम में लगाएगी, बिड करेगी, वो उसे प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, और उसका जो है शुरू हो जाएगा 22 जुलाई के बाद से उसका काम शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो ये पैसा जो इतने बड़े पैमाने पे पैसा कलेक्शन होके आएगा, तो पैसा कलेक्शन होके आएगा, तो कहीं ना कहीं जो है ये रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा मजबूत होगा। जो नितिन गडकरी हमेशा कहते हैं कि हम जो है अमेरिका से ज्यादा अच्छा, अमेरिका के लेवल का, टॉप लेवल का जो है रोड है, ऐसा हम लोग बना के रख देंगे, तो वो संभव हो सकता है, क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा अब आएंगे, ट्रिलियन में आएंगे, तो ये पैसे यूज होगा। इसके अलावा जो है बहुत सारे स्कीम्स होते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, हॉस्पिटल्स बनाया जाएगा, बहुत सारे स्कूल्स बनाए जाएंगे, कहीं ना कहीं पैसा जो है आएगा तो काम होगा। जिस तरह से टैक्स कलेक्शन है बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुआ, लाख लाख करोड़ का जो टैक्स कलेक्शन हो रहा हर महीने, तो कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं जो है हमारे जो है इकोनॉमी में ही यूज होगा। तो ये जो है पैसा इसी तरह से यूज किया जाएगा। अब कहेंगे हम लोग कि हमारा पर्सनल लाइफ का क्या होगा? तो पर्सनल लाइफ जो है
पर्सनल लाइफ आपका आज भी सुरक्षित नहीं है। आप आज भी आपके हाथ में एक मोबाइल गैजेट रहे, एक गैजेट कोई भी गैजेट रहे तो आपको ट्रैक कर लिया जाता है। तो उस समय जो है आपको उस समय भी जो है ऐसा ही कुछ होगा। और लेकिन क्या होगा, जो नौकरशाही जो है वो सब कहेंगे कि हम लोग का फिर होने का क्या मतलब है, हम लोग इतने बड़े ओहदे पे। तो उनका जो है पेमेंट जो है सरकार जो है दूसरे थ्रू करेगी, लेकिन आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो होगा सब जो रोड के जो टोल प्लाजा के लिए जो हिसाब जो होता है इसमें सब बराबर हो जाएगा। लोग जो है ना उसमें कोई गरीब गाड़ी वाला रहेगा, ना ट्रक वाला रहेगा, ना फॉर्च्यूनर वाला, ना बीएमडब्ल्यू, सब बराबर हो जाएगा। सबको पैसा देना होगा, 100% पैसा कटेगा और इसमें कोई जो है इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसके अलावा आपका पर्सनल लाइफ, आप जैसे क्रिमिनल हो, गाड़ी लेकर जो भागता है तो उसको ऑन बोर्ड ट्रैक किया जाएगा। क्रिमिनल से भी जो है काफी ज्यादा जो है आपको देखने को मिलेगा कि निजात मिलेगा। कहीं ना कहीं जो है फट से वो ट्रैक कर लिया जाएगा, फट से जो है क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत कम जाएंगे इससे, और बहुत ना के बराबर हो जाएगा। और लोग जो है क्रिमिनल्स जो है ये गाड़ी यूज करने से भी डरेंगे कि गाड़ी में जाने के बाद, क्रिमिनल करने के बाद जो है वो ट्रैक हो जाएंगे आसानी से, कहां जा रहे हैं कहां नहीं जा रहे हैं। तो क्रिमिनल एक्टिविटी भी घटेगा और डिफेंस में भी जो बहुत ज्यादा इसका फायदा देखने को मिलेगा। तो ये सब एक बहुत ज्यादा पायलट प्रोजेक्ट है जिसको गवर्नमेंट लाना चाह रही है, और इसको यदि ये सक्सेस होता है तो 2 से 3 साल में इसको पूरे भारत में जो नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पे जो है लागू कर दिया जाएगा। और इसका हेल्प करेगा हमारा नाविक, हमारा IRNSS जो होता है, ये सब सारे सैटेलाइट हेल्प करेंगे। इसके अलावा अमेरिका का ग्लोबल पोजीशन सिस्टम जो है वो हेल्प करेगा। सारे सैटेलाइट जो जाल बिछाया गया है ऊपर में, ऊपर से जो है हमारा नजर रखेगा पूरे हमारे गाड़ी पे। तब कहेंगे कि ऐसा जो है करने जा रहे हैं तो ऐसा क्या कहीं और देश में है? तो जी हाँ जी है, जर्मनी में, बेल्जियम में और हंगरी में ये ऑलरेडी ये इस प्रोजेक्ट चल रहा है, और वहां काफी ज्यादा सक्सेस रेट देखने को मिले। और वहां के रोड और हाईवे देखेंगे आप तो लगेगा माइंड ब्लोइंग। तो इस तरह से जो है भारत में भी अब लाया जाएगा, और वर्ल्ड क्लास रोडवेज और वर्ल्ड क्लास कलेक्शन, टोल कलेक्शन का प्रावधान है इसमें। और इसको जो है सरकार जो है फिलहाल के लिए जो है पायलट प्रोजेक्ट पे ला रही है एक्सप्रेसवे के थ्रू। एक्सप्रेसवे पे पहले आएगा, उसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत में लागू किया जाएगा। और ये मान लीजिए कि अब जो है जहां 50,000 करोड़ का कलेक्शन हो रहा है, अब 1.40 का ट्रिलियन का कलेक्शन जो है अब भारत के पास होगा। मतलब अब भारत जो है 2047 तक जो लक्ष्य रखा है भारत, विकसित भारत का, वो कहीं ना कहीं ये नजदीक जो दूरियां हैं वो कम करने का काम करेगा ये कलेक्शन। तो आगे जो भी इस पे जो भी बिड होगा, होने के बाद क्या होता है, इस पे कैसे पायलट प्रोजेक्ट चालू होता है, तो इसके बारे में फिर बाद में बात करेंगे, समझेंगे उस समय। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।